ओके, आप मेरी स्क्रीन देख पा रही हो? यस मैम। तो हम ये वाला चैप्टर कर रहे थे, ठीक है? यस मैम। डिफरेंटली ये वाले पीपल। तो अब हमारा इसके पहला पेज हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम इस पे थे। तो अब हम करेंगे साइन लैंग्वेज। सो साइन लैंग्वेज हम करेंगे, उसके लिए पहले हमें रीडिंग करनी होगी। तो आप यहाँ से यहाँ पीपल तक आप रीड करो, फिर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। Okay मैम। Some people become hard of hearing when they grow old. Such people are given hearing aided as it is a small instruction warm in one in ear. It makes the sound louder and helps them, them to hear clearly. However, some people cannot hear at all. They are called give a bright or hearing. And is of no use to such people. ओके, वेरी गुड। सो हेयरिंग, हेयरिंग एक डिवाइस होता है जो हम कान पे मतलब लगाते हैं, ठीक है? उसके बारे में हम बात करेंगे। सो कुछ पीपल यानी कुछ लोग की उम्र बढ़ने पर सुनने में मतलब मुश्किल हो जाती है। आपने देखा होगा कई बूढ़े लोग होते हैं जो जिनकी जब उम्र बढ़ती है तो उनको सुनाई नहीं देता, है ना? Yes, mommy. तो ऐसे लोगों के मतलब ऐसे लोगों के लिए ना एक हियरिंग निकला है जो मतलब जो दिया जाता है यह कान में पहना मतलब पहनने वाला एक छोटा सा मतलब इतना छोटा सा कलर का होता है और ऐसे ही कलर का होता है। उसको हम कान में पहनते हैं तो उससे ना फिर उनको सुनाई देने लग जाता है, जिन्हें एज के साथ सुनाई कम देने लग जाता है, हेयरिंग, ठीक है? वो स्मॉल होता है, Okay, ma'am. उसको हम कान में पहनते हैं और वो हमें पूरे साउंड क्लियरली सुनाई देता है, ठीक है? जो ऐसे लोग होते हैं ना जो बिल्कुल भी उनको सुनाई नहीं देता है, ठीक है? जो ऐसे कुछ ऐसे पीपल भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, हैं? जिन्हें हम क्या बोलते हैं? Having डेफ यानी बहरा, ठीक है? Okay, तो जो ma'am. ऐसे लोग होते हैं ना जो बहरे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, उनके लिए ये डिवाइस किसी काम की नहीं है। Oh, हाँ, उनके लिए ऐसी डिवाइस किसी काम के लिए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए डिवाइस है जिनको कम सुनाई देता है बट सुनाई देता है, ठीक है? okay, ma'am. गुड। तो अब हम करेंगे ऑल्सो। तो यहाँ से डम, डम पीपल भी उनको बोलते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। और म्यूट पीपल, म्यूट का मतलब तो आपको पता ही है, माइक है, माइक के नीचे ऑप्शन आता है म्यूट और अनम्यूट। म्यूट यानी बोलना, अनम्यूट यानी नहीं बोलना। तो यहाँ पर म्यूट का मतलब होता है नहीं बोलना। तो यहाँ पर देखो लिखा है ऑल्सो देर आर पीपल हु कैन नॉट स्पीक, दे आर कॉल्ड डम और म्यूट, ठीक है? पीपल, उनको हम डम और म्यूट पीपल बोलते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. जो बोल नहीं सकते। अभी हमने पिछली बात किया कि डीफ उन्हें बोलते हैं जो सुन नहीं सकते और डम उन्हें बोलते हैं जो बोल नहीं सकते। ओके, हम डीफ से ही शुरू करेंगे, सेइंग से। ओके, रीड करो। Deaf and dumb people use sign language to uh, communicate with others in sign language and singles respect words. Mute people also use the method of lip reading for communication. Watching the speakers moving
saying यानी कहना। ओके saying, ओके वेरी गुड। सबसे पहले बहरे और गूंगे लोगों मतलब लोग जो दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन यानी बातचीत नहीं कर सकते, उनके मतलब उनके भाषा से अगर हम उनके भाषा से बात करें तो हमसे बात कर सकते हैं। जैसे साइन लैंग्वेज मैंने आपको भी हम साइन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है साइन लैंग्वेज, जैसे कि आप अपने हाथ को घुमा घुमा कर बात करो, ठीक है, या फिर आप okay, बोलो लेकिन धीरे बोलो, जैसे कि वो आपके लिप को पढ़ सके कि आप क्या बोलो। जैसे आप किसी के सामने बोल रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, तो जो सामने वाला पर्सन है जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, तो वो आपके लिप को पढ़ लेगा और उसके बाद आपकी लिप को पढ़ के वो आपको जवाब देगा, मुझे भी आपसे दोस्ती करनी है। वो अपने लिप को घुमा के या फिर अपने हाथों के एंगल से तुम्हें समझाएगा कि हाँ मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो okay, ma'am. हाँ, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने स्पीकर मतलब आपका स्पीकर क्या मतलब आप स्पीकर सुनते हो तो आपका स्पीकर कहता है ना कुछ भी, आप लेकिन नहीं समझ पाते क्योंकि वो लिप होती। लेकिन अगर आप देखोगे कभी कभी आप ये अपने घर पे ट्राई करना है, खुद पे ट्राई करना। मान लो आप अपना कान बंद कर लो रुई डाल के बिल्कुल, और अपनी लिप्स पे भी कुछ ना बोलो, सामने वाले बंदे को बोलो आपको जो भी बोलना है वो आप बोलो, मैं समझने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले उसके लिप्स पे ध्यान देंगे। लिप्स पे इसलिए ध्यान देंगे क्योंकि जब वो बोलेगा तो आपको पता चलेगा कि वो बोल क्या रहा है। Yes, ma'am. अगर वो बोलेगा कि अलीना मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, जैसे वो हाथ दोस्ती वाला करके बोलेगा कि मुझे दोस्ती करनी है, तो वो आप समझ जाओगे, ठीक है। Okay, ma'am. ओके एंड मैंने क्वेश्चन 1 और 2 आपको करवा दिया था, ये क्वेश्चन आपका 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। Okay, ये ma'am. आपका आंसर 3 है। और अब हम ये रीड करेंगे फिजिकली। कौन सा है, ma'am? कौन सा है आंसर? क्वेश्चन 3 आपको क्वेश्चन 3 आएगा और आपका ये आंसर है, ठीक है। कौन सा आंसर, ma'am? बेटा मैं अंडरलाइन एक मिनट मैं दोबारा से अंडरलाइन कर देती हूँ। ओके तो ये पूरा अच्छा। हाँ ओके ओके मैम। ओके तो फिर अब हम इसके आगे चलते हैं, तो अब हम आगे बात करते हैं। ओके सो ओके चलो अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो डैम। Basically, changed people have special needs. We can take care of them by by understanding their डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी है, disabilities, डिसेबिलिटी हेल्पिंग देम। disabilities, helping them when they are in need and by being friendly, loving, and uh, gentle with them. ओके फिजिकल जो चेंज पीपल होते हैं हैव द स्पेशल नीड, उनको स्पेशल जरूरत होती है जो शारीरिक रूप से सक्षम यानी शारीरिक रूप से चल फिर नहीं सकते ऐसे लोगों के लिए। सो वी कैन टेक केयर ऑफ देम, हमें उनकी टेक मतलब केयर करनी पड़ती है, स्पेशली उनका ध्यान रखना पड़ता है और उनको समझना पड़ता है, उनकी डिसेबिलिटी यानी उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद मतलब करना पड़ता है और उनके साथ दोस्ताना यानी दोस्ती वाली फ्रेंडशिप करनी अगर आपको करनी है तो उसको जानना चाहिए सबसे पहले। ओके उनकी देखभाल कर सकते हैं, अगर आप उसके अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, करीबी फ्रेंड, और उससे प्यार करेंगे तो आप क्या होगा, आप उनकी देखभाल भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो ऐसे लोग होते हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर बच्चा अपनी हर बात नहीं कह सकता, इसलिए उनको जानना जरूरी होता है। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डू यू नो एनी सच पीपल हु आर मेंटली और फिजिकली चेंज्ड। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेंटली यानी दिमाग से और फिजिकली यानी बॉडी से चेंज होते हैं। हाउ यू कैन डू हेल्प देम। तुम उसकी हेल्प कैसे करोगी? तो मुझे बताओ लीना, आप अगर कोई ऐसा बच्चा अगर आपकी जिंदगी में हो और आपका दोस्त हो, तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगी? मैम उसकी मैं केयर करूंगी, मतलब देखभाल करूंगी। और उससे फ्रेंडशिप करूंगी, उसकी सारी बातें सुनूंगी, है ना? यस मैम। ओके, अब यहाँ पर मैचिंग द फॉलोइंग है। ए पर्सन हु कैन नॉट सी। जो पर्सन देख नहीं सकते उनको हम ब्लाइंड यानी अंधा अंधा बोलते हैं ना। ओके, हाँ जो मैम पर्सन या जो पर्सन सुन नहीं सकते उनको हम डीफ कहते हैं। यस जो पर्सन बोल नहीं सकते उनको हम डम कहते हैं। और जो पर्सन चल नहीं सकते उनको हम लैम कहते हैं। ठीक कहते हैं। है। नेट ओके वॉक। मैम। गुड। अरे लीना बेटा, ये ना कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसे जरूर लिखना। ओके। ओके मैम लिखूंगी। टेकिंग केयर ऑफ एल्डर्स, बड़ों का ध्यान रखना। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, जिससे रीड करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आप रीड करो। ओके मैम। A part for people with basically deviates डिसेबल्ड, and क्या मैम? ये फिजिकल के बाद डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी। Disability is the adults people to become basically weak and need our help and support at every step. We must not next them. We should care and mentally support for them and give them due respect. There are a few ways in which you can take care of the elder people. ओके, वेरी गुड। यहाँ पर देखो, हम सबके सीखने वाली बात है। तो यहाँ पे लिखा है शारीरिक शारीरिक रूप से, मतलब जो शरीर यानी जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनकी केयर कैसे करनी है। जो फिजिकली डिसेबल्ड है यानी वो चल फिर नहीं सकते। ओके, एल्डर्स, बड़ों के साथ। पीपल टू बिकम फिजिकली वीक, जो फिजिकली वीक होते हैं। जैसे कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा बेड पे लेटा रहता है, वो चल फिर नहीं सकता, ठीक है? एंड नीड आवर हेल्प, उनको हमारे नीड यानी हमारे हेल्प की और सपोर्ट की जरूरत है। हर एक स्टेप पे, हर एक कदम में हमारी जरूरत होती है। और हमें मतलब उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए। वी शुड केयर एंड मेंटली सपोर्ट देम एंड गिव देम। हमें उनको दिमागी रूप से बहुत सपोर्ट देना चाहिए। जैसे, यस दादाजी आप कर सकते हो, चलो 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 आप हमारे साथ चलो, पार्क में हम साथ में खेलेंगे, ऐसे ऐसे बच्चे बोलते हैं ना। तो Yes, ma'am. मेंटली उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है कि नहीं दादाजी आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स यू कर सकते हो आप। और ऐसे लोगों को हमें रिस्पेक्ट ज्यादा देनी चाहिए, इज्जत ज्यादा देनी चाहिए। और यहाँ मतलब यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिसके मतलब जिससे आप बुजुर्ग को यानी जो बूढ़े लोग हैं उनकी केयर कैसे करोगे, जो अल्डर पीपल हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका देखभाल कैसे करोगे। इसमें बताएगा आपको कि आप कैसे उनकी देखभाल कर सकते हो। ठीक है Yes, अलीना, ma'am. यहाँ कोई डाउट हो तो आप पूछ सकती हो। No, ma'am, no. ओके, गुड। सो यहाँ पर आ गया है स्पेंड क्वालिटी। ओके अलीना, रीड करो। Pass, ma'am. Okay, ma'am. Spend क्वालिटी quality time with them by sticking to them and listening to their stories. वेरी गुड। तो इसमें बोला गया है सबसे पहले
तो उनको खाली छोड़ो। सबसे पहले उनके साथ समय बिताओ, क्योंकि हर किसी को समय की मतलब किसी ना किसी की जरूरत होती है। ठीक है, तो उनके साथ समय बिताओ, उनसे बातें करो, लिसनिंग यानी मतलब उनकी बातें सुनो और उनसे स्टोरी सुनो। बातें करो, स्टोरी सुनो, ठीक है। दूसरा पॉइंट रीड करो अलीना बेटा। Okay, ma'am. Take care of their person needs like food and health. They need like healthy and properly cooked food, which is easy to digest. डाइजेस्ट, Digest. या वेरी गुड। तो उनकी देखो, भोजन और मतलब खाना उनको स्पेशली देना होता है, लाइट फूड, मतलब उन्हें ऐसा फूड देना है जो हेल्दी हो। एंड देन उन्हें जरूरत होती है हल्के खाने की, जैसे खिचड़ी हो गया या फिर सुबह मतलब खिचड़ी हो गया, ऐसे हल्के खाने। और हेल्दी खाने उनको चाहिए जो Okay, ma'am. प्रॉपर कुक हो, जो अच्छी तरह कुक हो, जैसे कि अभी पिज्जा, बर्गर, पेटीज, बर्गर, चाउमीन, ये सब उनके लिए नहीं अच्छा है। ये बहुत हैवी और फास्ट फूड होते हैं। तो उनकी अच्छी सी जो डाइजेस्ट यानी खाना अच्छी तरह पच जाए और उनकी हेल्थ अच्छी हो, इस चीज के लिए हमें उनको खाना बहुत लाइट और बहुत अच्छा देना होगा, हेल्दी। ठीक है। अब देखो यहाँ एक दादाजी है, एक बच्चा आया, उनको बोल रहा है मुझे स्टोरी सुनाओ, कोई स्टोरी सुनाएंगे। ओके, तो अब आप ये यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. Take them for repair mentally check-ups and limit them to take their medicines on time. ओके, तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाए, उनको चेकअप के लिए ले जाए और उनको याद दिलवाए कि आपका टाइम मतलब दवाई का टाइम हो गया है, दवाई समय पर ले, और मतलब उनको उनका ध्यान रखे जाए। ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Okay, ma'am. Unaccompany them drinking their walk. वेरी गुड। ओके, तो इसमें लिखा है जब आप वॉक करने जाते हो ना उनके साथ, तो इस सैर के द्वारा उनका साथ दें। ठीक है। ओके, अब Okay, आप ma'am. ये वाला करो। Okay. In love, them in family decides all activation. ओके, उन्हें परिवार और परिवार की एक्टिविटी, जैसे अब हम खेलने जा रहे हैं, अब हम जंप करेंगे, अब हम साथ में खाना खाएंगे, अब हम टीवी देखेंगे, अब हम गाने सुनेंगे, अब हम मूवी देखेंगे, या फिर अब हम चलो मम्मा की हेल्प करते हैं किचन में। तो इन सब चीजों में उनकी मतलब उनका मतलब उनको शामिल किया जाए, उनको इन सब कामों में लगाया जाए, जिससे वो बैठे ना। मतलब जो भी घर की एक्टिविटी होती है, जैसे चलो फेस्टिवल आने वाला है, चलो दादाजी मार्केट चलते हैं पटाखे लाने, है ना। Yes, ओके, ma'am. तो यहाँ पे लिखा हुआ है उनका केयर करो प्यार से, ना कि उनसे डिसलाइक यानी उन्हें पसंद करो, ना कि ना पसंद करो, यानी Care उनकी of them. ध्यान रखो। चलो, अब आप हेल्प से लेके दम तक रीड करो। Okay, ma'am. Help them when triggered by lifting or crying heavy things or fatigue. Fatigue. Things for them. ओके, जरूरत पड़ने पर भारी सामान उठाकर या ढोकर या उनके लिए चीजें लाकर उनकी मदद करे। यानी मान लो कि वो कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है, बहुत हैवी चीजें, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए उस रोड को क्रॉस करवाने में। ठीक है। Okay, तो ma'am. यहाँ ये पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, डू यू नो का ये जो लिखा हुआ है, इरेज करके एक मिनट में बता दूं आपको। लिखा हुआ है ओल्ड एज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में ओल्ड एज
डे सेलिब्रेट की जाती है 1 अक्टूबर, मतलब 1 तारीख अक्टूबर की, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब स्पेशली से ट्रेन तक ओके रीड मैम। करो। Especially, you must not only take care of elders at home, but also the other senior citizens. Citizens. You see around, give them respect, and be conscious, offer them seat in public transport, as in buses and trains. ओके, तो इसमें लिखा है स्पेशली यू मस्ट नॉट ओनली टेक केयर ऑफ elders एट होम। सिर्फ अपने घर वाले बड़े लोगों की इज्जत नहीं, बल्कि बाहर के दूसरे सिटीजन्स यानी लोगों की भी हेल्प करें, जिन्हें आप देखते हैं उनकी आप इज्जत भी करें, और उनकी मतलब उनको इज्जत करें और उनको जो चाहिए वो दे, सामान दे। ओके, उन्हें बसों और ट्रेन की मतलब अगर बस ट्रेन में उनको जाना हो तो उनको जगह दे, उन्हें सीट दे, ट्रांसपोर्ट में जाना हो तो उन्हें जगह दे, पब्लिक सीट दे, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे कोई होता है Okay, ना कि ma'am. बस में बूढ़े लोग चढ़े तो बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं और वो लोग खड़े होते हैं, तो ये चीजें यहाँ मना है, ठीक है। ओके, Okay. यहाँ हमारा टिक द करेक्ट है। तो अलीना मुझे बताओ, ब्लाइंड पीपल रीड बाय टचिंग रेज। अब जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो कैसे रीड करते हैं, यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं, आप बताओ कैसे रीड Ma'am, करते हैं। dot. वाह, गुड, Dot. वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, गुड। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये, आप अब इसका आंसर दो। ए डीफ मैन I कैन नॉट। man डीफ cannot. पर्सन कौन होता है? क्या मैम? हाँ मैम। डीफ पर्सन कौन होता है? मैम स्पीक नहीं बेटा, स्पीक। डीफ पर्सन वो होता है जो सुन नहीं सकता, ओ ठीक है। ओके, अब मुझे थर्ड का दो। ए डम मैन कैन नॉट मैम सी सी। नो बेब, नो नो नो, ए डम पीपल कैन नॉट स्पीक, ओके। जो ओके डम पीपल होते हैं वो बोल नहीं सकते, आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी इस पे, बाकी सारा आपका ठीक है, ठीक है। ओके, ओके अलीना, आप क्या करो, अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो ट्रू फॉल्स का, बस आपका होमवर्क है कि आप ये करके मुझे भेज देना, ओके बाकी हम मैम। क्वेश्चन आंसर कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या मैम? क्वेश्चन आंसर हम कल डिस्कस करेंगे, आपका होमवर्क ये है ट्रू फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स करके मुझे भेजना है, ठीक है। ओके मैम। बाकी हम क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अलीना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? 2 minutes मैम। ओके, ओके मैम। ओके ओके, इसको आप नोटबुक में करके मुझे मैम, वो स्क्रीनशॉट करके वाला भेजना भी ट्रू करना फॉल्स है? करके। नहीं नहीं, वो बस वाला यही भी करना है करना है? आपको, ट्रू फॉल्स। ओके मैम। ठीक है, अब हम क्लास एंड करते हैं। बाय बाय अलीना। बाय बाय मैम।